जब घर में किसी को चोट लगती है तो वी रश विद अ बैंडेज और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर हम पहुंच जाते हैं, और कुछ और हुआ है तो मूव स्प्रे कर देते हैं। आज सुबह से बुखार आ रहा है तो क्रोसिन दे देते हैं। लेकिन अगर बुखार बार बार आ रहा है, व्हाट वी डू इज ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम, राइट? और अगर चोट बैंडेज से बड़ी है देन वी डू नॉट पुट बैंडेज अगेन एंड अगेन, वी जस्ट रश टू द डॉक्टर, राइट? सो सिमिलरली जब हमारे को यहाँ पर कुछ लोचा हो गया है या इमोशनल लेवल पर केमिकल लोचा हो गया है, देन ऑल्सो वी नीड अ थेरेपिस्ट और मे बी काउंसलर एट टाइम्स, मे बी वी नीड टू गो आउट फॉर दैट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो घर पर या फिर फ्रेंड्स के साथ सॉल्व नहीं की जा सकती। वेल, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दिस, हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टॉक्सिक पॉजिटिविटी। अब ऐसी सिचुएशंस में अगर अ पर्सन इज लो, दुखी है या कोई कुछ प्रॉब्लम आ गई है या कुछ बड़ा दुख आ गया है, देन स्टे पॉजिटिव, चल कॉफ़ी पे चलते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हेल्प नहीं करती हैं। मोमेंटरली मे बी हमें थोड़ा सा बेटर फील हो सकता है फॉर दैट मोमेंट, बट देन दीज थिंग्स डू नॉट गो सो ईजिली। और वैसे भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल वैलिडेशन नहीं है इन सब चीज़ों की। मतलब अगर हम एंगर, फियर, डिस्गस्ट, शेम इन सब चीज़ों से गुजरते हैं या हमारे अंदर ये इमोशंस आते हैं तो इन सब की एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में तो सिर्फ एक्सेप्टेंस है हैशटैग हैप्पीनेस, हैशटैग एन्जॉयमेंट, हैशटैग कॉफ़ी, हैशटैग सोशल मीडिया पर जो चीज़ें ब्रीद कर रही हैं, फेकनेस जो ब्रीद कर रही है सोशल मीडिया पे, उस तरीके की एक्सेप्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बड़ी खुल के है। सो इस तरीके की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है नहीं, तो वो जो पर्सन है वो जब बोल नहीं पाता है अपनी चीज़ें, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खुशियाँ जब आसपास देख रहे हैं तो उसको लगता है कि शायद ऑल इज़ वेल ही होगा, शायद मुझ में ही कोई खोट है। तो यहाँ पर उस पर्सन जो पॉजिटिविटी है दैट बिकम्स टॉक्सिक समटाइम्स। जो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना तब टॉक्सिक हो जाती है जब वो पर्सन अपने अंदर सल्क करने लगता है कि यहाँ पर मैं अपनी बात क्या ही बोलूँ, मतलब एक ही सलाह मिलेगी या तो बैंडेज ही मिलेगा, क्योंकि मुझे सर्जरी के लिए तो कोई बोलेगा नहीं, और नैरेटिव्स भी कोई नहीं बदलते हम। व्हाट वी डू इज हम यही कहते हैं स्टे पॉजिटिव, तू मत सोच यार, तू सोचा ही मत कर, ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी आंख बंद करके हम बुखार को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते जो रोज़ आ रहा है ना। वी हैव टू क्योर द प्रॉब्लम, इश्यू को तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा। सो हम अपने नैरेटिव्स लेकिन ज़रूर बदल सकते हैं यहाँ पर। व्हाट वी कैन डू इज़ जो उस पर्सन को थोड़ा बहुत हेल्प करेगा वो ये है कि आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड कि ये रफ टाइम है, क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ। सेकेंडली व्हाट आई कैन से इज़ कि ठीक है हम पले बड़े ऐसे इमोशनल बैकग्राउंड में हैं जहाँ पर सिर्फ खुशियों को ही वेलकम किया जाता है। यहाँ पर एंगर, इमोशन, ये सब जो रोना वोना है उसको कहा जाता है कि डोंट क्राई लाइक अ बेबी। लेकिन मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी या स्टे पॉजिटिव की बजाय आपको ये कह सकता हूँ कि वेलकम टू ऑल द फीलिंग्स इन द वर्ल्ड। इट्स ओके, वॉट एवर योर फीलिंग इज़ करेक्ट। मे बी आप जो सोच रहे हैं वो इस समय आपको ऐसा ही लग रहा हो, मे बी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बट आई कैन लुक एट इट विद योर आइज। इट्स ओके, इट्स ओके, आप में कोई गलती नहीं है। सो यहाँ से जो है वो वैलिडेशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम कहने लगते हैं स्टे पॉजिटिव, कुछ नहीं है, ये कभी भी नहीं होता स्टे पॉजिटिव। जब ये चीज़ वहाँ से आती ही नहीं है पॉजिटिविटी की स्टे पॉजिटिव से आ जाए। ये हमेशा जब हमें रिवर के दूसरी तरफ जाना है, वी हैव टू नेविगेट, वी हैव टू प्रोसेस थ्रू नेगेटिव इमोशंस, ओनली देन वी कैन बिकम पॉजिटिव। जब तक हम उनमें डीप डाउन जाकर उनको क्रॉस नहीं करेंगे ना, वी कैन नॉट बी पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव इंसान भी ऐसे ही करता है। जो आपको सो कॉल्ड बहुत पॉजिटिव लगते हैं, हमेशा ही वो पॉजिटिव नहीं रहते हैं। उनकी लाइफ में भी ग्राफ इज ऑलवेज लाइक दिस, नेवर इमोशनल ग्राफ इज लाइक दिस। सो लेकिन एक बात जो उनकी होती है वो ये कि उनको नेगेटिविटी से निकलना अच्छे से आता है। सो दैट इज़ वाई सो कॉल्ड वो पॉजिटिव हो जाते हैं, उनकी आउटलुक जो है वो पॉजिटिव होती है। सो ये 2-3 चीज़ें हमें अपनी आसपास बदलनी है। इफ़ वी सी समबडी लाइक दिस, अगर बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है उनको थेरेपीज़ के लिए भेजिए, उनको काउंसलिंग्स का रास्ता दिखाइए। ये कहकर कॉफ़ी पर चलते हैं, चाय पर चलते हैं, इन सब चीज़ों से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। मोमेंटरली बैंडेज कैन वर्क, बट लेटर ऑन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। और दूसरा ये कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बजाय वी कैन ऑलवेज से दैट, क्योंकि बाइनरी नहीं है हमारी फीलिंग्स की, सेल की तरह की पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, या फिर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी होती ही है। दे बोथ आर ऑलवेज देयर, कोई कभी ज़्यादा है, कोई कभी ज़्यादा होती है। तो सेकेंडली वी शुड से दैट इन स्पाइट ऑफ स्टेइंग पॉजिटिव, वी शुड से ऑल द फीलिंग्स आर वेलकम हियर, यू कैन से एनीथिंग टू मी, इट्स एब्सोल्युटली ओके। और अगर आप कुछ बड़ा गो थ्रू करें, प्लीज़ गो टू अ थेरेपी। Thank you so much for watching, and I just hope it helps.